अश्विनी, रोहिणी आदि 27 पत्नियां चंद्रमा को दी गई थीं। चंद्रमा उनमें सबसे अधिक रोहिणी को प्रेम करते थे माताओं सज्जनों। तो बाकी जो 26 कन्याएं थी दक्ष पुत्रियां, इन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की कि हमारे स्वामी केवल रोहिणी को अधिक प्रेम करते हैं और बाकी की हम 26 को उतना स्नेह नहीं प्राप्त होता। दक्ष ने बार बार समझाया चंद्रमा को कि हे सोम, तुमको चाहिए कि पति को चाहिए कि सभी पत्नियों में समान भाव रखे। बार बार समझाने पर भी चंद्रमा नहीं माने। अंततः रुष्ट होकर के दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारा क्षय हो जाए, तुम क्षय रोग ग्रसित हो जाओ। चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। दुखी होकर के प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। पश्चिम समुद्र का तट, और प्रभास क्षेत्र में पहुंच करके देवताओं की आज्ञा से, चंद्रमा बृहस्पति की आज्ञा से वहां पर शिवजी की आराधना करने लगे। दस वर्ष तक शिवजी की आराधना की। 10 करोड़ महामृत्युंजय का जप किया। 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। भगवान शिव ने मुदित होकर के चंद्रमा को क्षय रोग से मुक्त किया और कहा कि दक्ष का श्राप निष्फल नहीं होगा, इसलिए कृष्ण पक्ष में तुम्हारा क्षय होता रहेगा। पूर्णिमा के उपरांत जब कृष्ण पक्ष आरंभ होगा तो प्रतिदिन तुम्हारा क्षरण होते होते अमावस्या में तुम पूर्ण रूप से क्षय हो जाओगे और शुक्ल पक्ष आते ही तुम्हारा वार्धक्य होगा। तुम्हारा यह कुष्ठ रोग समाप्त हो जाए। कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें और कुछ वरदान देना चाहता हूं, मांगो। तो चंद्रमा ने कहा कि प्रभु, आप मेरे निमित्त इस धरती पर प्रकट हुए हैं, तो आप यहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाइए और आपका यह ज्योतिर्लिंग के साथ में मेरा नाम भी जुड़ जाए। तो भगवान ने कहा कि सौराष्ट्र देश में मैं तुम्हारे नाम से पूज्यमान रहूंगा, लोग मुझे सोमनाथ कहेंगे। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। प्रभास क्षेत्र के सोमनाथ मंदिर की विशेषता यह है, आप लोगों ने यदि दर्शन किया हो तो सोमनाथ मंदिर के जो पीछे का जो समुद्र है, आप जाइए तो देखिए वहां पर एक एरो मार्क लगा हुआ है। आप जानते हैं सोमनाथ मंदिर से पीछे जितना समुद्र है, दक्षिणी ध्रुव तक, उस समुद्र में कोई देश या कोई भूमि या कोई द्वीप नहीं है। अर्थात सोमनाथ मंदिर पश्चिम का अंतिम तट है, उसके बाद सीधे दक्षिण ध्रुव है। इतनी पूरे मार्ग में एक भी द्वीप या देश नहीं है। यह सबसे अद्भुत बात है। बोले सोमनाथ भगवान की जय। आपने परसों की कथा में श्रवण किया था, शिव शिवा ने जब दोनों पुत्रों के विवाह की चिंता की और इन्होंने कार्तिकेय
और गणेश से कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौटेगा उसी का पहले विवाह होगा। कार्तिकेय गुह माता पिता की आज्ञा मान करके परिक्रमा करने के लिए चले गए पृथ्वी की। और गणेश जी ने विचार किया कि मैं क्रोश मात्र चलने भर में तो फिर मुझे रुकना पड़ता है, मैं थक जाता हूं। कोस भर से अधिक मैं चल नहीं पाता क्योंकि मेरा शरीर बहुत स्थूल है। और उन्होंने शास्त्र को खंगाला। शास्त्र वेद और शास्त्र भगवती पार्वती और शिव के ही स्वरूप हैं। वेद शिव शिव वेदो वेद पाठी सदा शिव। ये वेद आदि शिव के ही रूप हैं। वेद कहते हैं पितरोंश्च पूजनम कृत्वा प्रकारांति चक्रोति यः तस्य पृथ्वी जन्म पुण्यम फलम प्राप्नोति निश्चितम। माता पिता की पूजा करके जो व्यक्ति उनकी बारंबार प्रदक्षिणा कर लेता है उसको पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। स्नान करके विचार किया, एक दिव्य सिंहासन पर माता पिता को विराजमान करके उनकी बार बार पूजा की और उनकी 7 प्रदक्षिणा लगाई गणेश जी ने। शिव पार्वती जी ने बार बार कहा भी कि तुम पृथ्वी की परिक्रमा के लिए क्यों नहीं जाते। बोले वेद आपका रूप है, उनके वचन झूठ नहीं हो सकते। यदि वेद वाक्य झूठ है तो इसका मतलब शिव पार्वती जी झूठे हैं, क्योंकि आगम निगम आपका ही रूप है। और शास्त्र कहता है कि पितरों की पूजा करके जो व्यक्ति उनकी प्रदक्षिणा करता है उसको पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। तो मैंने तो पृथ्वी की परिक्रमा इस प्रकार कर ही ली। प्रसन्न हो करके भगवान महादेव ने देवताओं की सम्मति से विश्वरूप की दोनों पुत्रियां सिद्धि बुद्धि के साथ में गणेश जी का विवाह कर दिया। तब तक जब कार्तिकेय लौटे तो वो बड़े निराश हुए और अपने माता पिता से रूठ गए। मन में ये विषाद आया कि माता पिता ने मुझे परिक्रमा कराने के बहाने भेज दिया और अपने प्रिय पुत्र गणेश जी का विवाह संपन्न कर दिया। इसी बात से, इसी वृतांत से रूठ करके कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर चले गए, जिसको हम कहते हैं श्री शैलम। तो प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, पूर्णिमा को पार्वती जी, अमावस्या को भगवान शिव जी उन गुह कार्तिकेय को मनाने के लिए जाते हैं। आज भी जाते हैं। कुमारेश्वर, कपालेश्वर आदि लिंगों की स्थापना तो पहले कार्तिकेय ने की थी, लेकिन जब कार्तिकेय रूठ करके वहां चले गए तो भगवान अपने पुत्र के समीप रहने के लिए भगवान वहां पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। बोलिए मल्लिकार्जुन महादेव की जय। उज्जैन में चंद्रसेन नाम के एक राजा थे। वो भगवान शिव की भक्ति किया करते थे। उनकी कृपा से, उनकी उपासना से प्रसन्न हो करके भगवान महाकाल के रूप में प्रकट हुए। एक गोप बालक राजा चंद्रसेन की भक्ति से प्रभावित हुआ और उस गोप बालक ने भी, उसकी मां उसको भोजन के लिए बुला रही है, लेकिन वह शिव भक्ति को देखने में इतना लीन था कि मां के बुलाने पर भी नहीं जा रहा। मां ने बुला करके उसकी खूब पिटाई की, लेकिन चंद्रसेन राजा की भक्ति को देख करके वह गोप बालक, मां की पिटाई से भी कुछ उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। एक पत्थर का लिंग बना करके रख करके उनकी पूजा अर्चना करने लगा, जैसे उस राजा को देखा था। मां ने फिर उसको भोजन इत्यादि के लिए बुलाया, लेकिन बार बार बुलाने पर भी नहीं गया। उसकी मां ने उसकी खूब पिटाई की। उसी समय उस बेहोश हो गया। उस शिलालिंग में से महादेव प्रकट हुए। चंद्रसेन राजा को और उस गोप बालक को भगवान महादेव ने बहुतेरे आशीर्वाद दिए और भगवान ने वरदान दिया कि ये गोप बालक द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का पिता नंद बनेगा, नंद गोप। तो वही गोप बालक जो राजा चंद्रसेन की उस शिव भक्ति से प्रभावित होकर के शिव की आराधना कर रहा था, वही अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण के पिता
नंद गोप बने। माताओं सज्जनों, एक बार नारद जी विंध्याचल के पास में गए और कहा कि हे पर्वतराज, तुम्हारे कण कण में भगवती विराजमान है। आदि शक्ति को तुमसे अधिक और प्रिय कोई स्थान नहीं है। लेकिन देखो, जैसा तुमको सम्मान मिलना चाहिए वैसा तुमको सम्मान जगत में मिला नहीं। सुमेरु को इसलिए सम्मान मिला है कि वो सुवर्ण का पर्वत है, सारे देवताओं के लोक जो है उसके ही परिधि में है। कैलाश को इसलिए सम्मान मिलता है कि भगवान शिव उस पर वास करते हैं। हिमालय को इसलिए सम्मान मिलता है कि हिमालय ने अपनी पुत्री गिरिजा को शिवजी को प्रदान किया है, तो शिवजी के ससुर होने से हिमालय को सम्मान मिलता है। लेकिन आपकी भी श्रेष्ठता किससे कम नहीं है, तो जगत में आपको यथोचित सम्मान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। बस ये बात कहनी थी कि विंध्याचल अपने कद को बढ़ाने लगा। इतना कद बढ़ाया कि सूर्य की गति बाधित हो गई। सूर्य की गति बाधित होने से दिवस और रात्रि का भ्रम हो गया। देवतागण सब लोग भगवान विष्णु के पास गए कि देव देव महाविष्णु सृष्टि स्थिति अंत कारणम विष्णुर्विंध्य अनर्गस्य मार्गरोतम करोति। हे प्रभु, विंध्याचल पर्वत जो है अर्क का मार्ग रोधन कर रहा है। भगवान विष्णु ने कहा, देखो ये विंध्याचल जो है इसने शिवजी की आराधना की है। ये इसके पास में साहस कैसे आया? देवताओं ने पूछा। भगवान विष्णु ने बताया कि नारद जी की प्रेरणा से उसने अपने बल को, अपने कद को बढ़ाने के लिए भगवान महादेव की उपासना की है, और महादेव ने प्रसन्न होकर के उसको वार्धक्य का आशीर्वाद दिया है कि तुम चाहो जितना अपना कद बढ़ा लो। तो भगवान महादेव के दिए हुए वचन को मैं नहीं काट सकता। तुम ऐसा करो, तुम धरती पर जाकर के अगस्त मुनि से प्रार्थना करो। सारे देवता अगस्त ऋषि के पास में गए। जय द्विज गणाधीश मान्य पूज्य भूसुरः वातापी बलनाशाय लोपामुद्रापतिर्मुनः नमस्ते कुंभयोनये। हे कुंभयोनिज, हे ब्राह्मणों के अधीश्वर, वातापी का बल नाश करने वाले, विंध्यनगो अर्कस्य मार्ग रोधम करोति ही। अगस्त जी ने सोचा कि इसने तो शिव जी से वरदान प्राप्त किया है, तो भला मैं, लेकिन अब देवताओं का कार्य जगत की रक्षा तो करना ही चाहिए। अगस्त ऋषि गए। अगस्त ऋषि ने विंध्य से कहा कि मुझे, अगस्त ऋषि धरती पर गिर पड़ा उनको प्रणाम करने के, विंध्याचल अगस्त ऋषि को प्रणाम करने के लिए दंडवत किया। अगस्त ऋषि ने कहा, देखो तुम ऐसे ही रहो, मुझे दक्षिण भारत में जाना है, और जब तक मैं लौट करके ना आऊं तुम इसी तरह नमित रहना। अगस्त ऋषि उस विंध्य पर्वत को लांग करके दक्षिण भारत में चले गए। अब विंध्य समझ गया कि जब तक अगस्त ऋषि आते नहीं तब तक मैं भला ऐसे नमित रहूंगा तो सारा जगत मुझ पर हंसेगा। उसने महादेव का स्मरण किया। उसने कहा कि जगत मेरी हंसी उड़ाएगा प्रभु। भगवान ने कहा, नहीं, लोग तुझे प्रणाम करेंगे, तेरी वंदना करेंगे। जिस स्थान पर तूने मेरी उपासना की थी
वहां पर मैं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो रहा हूं। तो दो ज्योतिर्लिंग के रूप में, कौन से? ओमकारेश्वर और अमलेश्वर। बीच में नर्मदा जी की धार बहती है, एक और ओमकारेश्वर और दूसरी ओर अमलेश्वर। इस प्रकार भगवान ने विंध्य का मान बढ़ाने के लिए ओमकारेश्वर और अमलेश्वर के रूप में ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए।